हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो आज हम साइंस जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और इन 8 क्वेश्चंस में से अगर आप अच्छा स्कोर करते हो 5+, तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं आपके कि इस एग्ज़ाम में आपकी सिलेक्शन हो जाए। बाकी कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह वगैरह प्राप्त करना चाहो तो आप व्हाट्सएप जरूर कर लेना। दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसके साथ आपको 5 से 10 सालों के पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए गए हैं टेस्ट सीरीज़ के साथ। पहला क्वेश्चन है, पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट दैट कॉजेज मेंटल डिसीज इज। मानसिक रोग का कारण बनने वाली मोटर कार से निकलने वाला प्रदूषक है, तो ये क्या है? लेड है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन दी स्टेम ऑफ अ प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। एक पौधे के तने में श्वसन और श्वास किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों लेंटिसेल से रिलेटेड है। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज। जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है, फोकल लंबाई, तो इन ऑप्शंस को ध्यान से देखो। लाल की तुलना में नीली में रोशनी के लिए छोटी, ठीक है। शॉर्टर फॉर ब्लू लाइट, ब्लू लाइट के लिए शॉर्ट होती है, किसके कंपैरिजन में? रेड के। तो यहां पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ। किसका उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सकता है? तो सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखो। यहां पे जो आप डी ऑप्शन देख रहे हो, फ्यूल कंटेनिंग लो सल्फर, कम सल्फर युक्त ईंधन जो है इसका इस्तेमाल करके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अमंग सब्सटेंसेस इवोल्व्स हीट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने पर गर्मी का विकास करता है? तो एक कैल्शियम ऑक्साइड है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है? तो ये एंटीजन होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर द एयर पोल्यूशन। सूक्ष्म जीव को जो वायु प्रदूषण की निगरानी करते हैं, मतलब इंडिकेटर होते हैं ये कि पोल्यूशन हो रहा है या नहीं, तो ये बेसिकली लाइकेन्स होते हैं, ये ऑप्शन सही है। एक्सपोजर टू विच लाइट में एक्सेलरेट एजिंग। किस प्रकाश के संपर्क में आने से वायु में तेजी से वृद्धि होती है? तो आयु में वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है ब्लू लाइट से, ठीक है। तो ब्लू लाइट से बचना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंडोस्पर्मिक सीड। निम्न में से कौन सा भ्रूण पोषीय बीज नहीं है? तो केस्टर भी है, मेज भी है, राइस भी है, लेकिन चना नहीं है, तो यही सही आंसर होगा। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सिमिलरली अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। तो अमीनो एसिड्स जो हैं इकट्ठे होकर प्रोटीन्स बनाते हैं, ये ऑप्शन सही है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टेड इन दी हार्मफुल कंपाउंड। ऑटोमोबाइल हानिकारक कंपाउंड से समाप्त हुआ। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखने को मिलती है, स्मोक भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में सबसे ज़्यादा जो है वो हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है, फिर उसका ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिलती है, फिर उसके बाद बाकी जो भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लोरीन देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पे सही आंसर है नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, आर्गन, तो ये गैसेस जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर दी विंड स्पीड। तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं। विंड स्पीड को मेजर करना हो तो एनीमोमीटर जो है उसका यूज किया जाता है, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज लिंक्ड विद द मून पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है चंद्रमा के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है टार्डिग्रेड्स, ये भी दोस्तों मून पोल्यूशन से रिलेटेड है, और वाटर बियर्स जो हैं ये भी मून पोल्यूशन जो है उससे रिलेटेड है, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड्स कॉमनली फेस्ड बाय द वर्कर्स ऑफ सिरेमिक्स, पोटरी एंड ग्लास इंडस्ट्री। सिरेमिक मिट्टी
के बर्तनों और कांच उद्योग के श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यावसायिक खतरों में से एक है। तो इनमें जो एक सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है दोस्तों सिलिकोसिस। तो सी ऑप्शन सही है। इन सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो और ये फाइंड आउट करो कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें 3 कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट, हृदय में 3 कक्ष, तो वो है छिपकली। बी ऑप्शन सही है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन जो है यानी कि फ्लोटेशन का नियम जो है ये किसने सबसे पहले जो है उसे उसकी खोज की थी? तो आर्किमिडीज। मदर्स मिल्क इज प्रेफर टू काउज मिल्क बिकॉज इट कंटेन्स। माँ के दूध को गाय के दूध से अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें फैट्स जो हैं बहुत कम होते हैं और लिपिड्स जो हैं वो भी कम होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज। कोई भी सेल है, कोशिका जो है, तो उसके अंदर जो है जेली जैसा एक पदार्थ हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसको साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं। ये ऑप्शन सही है। एक आंसू गैस का नाम बताइए जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। नेम टीयर गैस विच इज़ यूज्ड इन राइट्स। दंगे हो जाएं तो CS गैस जो है उसका यूज़ किया जाता है पुलिस वगैरह के द्वारा। हु इन्वेंटेड कॉफ़ी फिल्टर। कॉफ़ी फिल्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इनका नाम है मेलिटा वेंस। तो ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ जेनेटिक्स रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट। मतलब जो प्लांट वगैरह है ग्रो होते हैं तो उसको हम प्लूरीपोटेसी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। विच प्लांट ग्रेगर मेंडल हैड क्रॉस ब्रीड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का क्रॉस ब्रीड कराया था? तो इसको हम मटर का पौधा बोलते हैं, पी प्लांट। तो सी ऑप्शन सही है। जो मेंडल है उसकी ये जेनेटिक से रिलेटेड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खोज मानी जाती है। जिका वायरस वाज नेम्ड आफ्टर दी जिका फॉरेस्ट ऑफ विच कंट्री। जिका वायरस जो है उसका नाम पड़ा था युगांडा में जो फॉरेस्ट है उनकी वजह से। रॉकेट एक्ट्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है उसके लॉ पर रॉकेट एक्ट करते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। ऑर्गेनेल्स आर नॉर्मली फाउंड इन। तो ऑर्गेनेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेम अ गैस विच इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग चीनी के किण्वन में किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। लिम्फ कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिम्फ जो है किसको यहाँ से वहाँ लेके जाता है? तो इसको बोलते हैं हम फैट्स। ये ऑप्शन सही है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मेजर करने वाली, डेसिबल जो है इसका यूज़ किया जाता है स्केल ऑफ साउंड लेवल। मतलब ध्वनि स्तर का जो पैमाना है वो डेसिबल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज ऑफ प्लांट क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स गेट डिस्ट्रॉयड एंड लीव्स गेट श्रिंक्ड। तो जो भी क्लोरोफिल होती पत्तियों में वो क्या होता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है इस बीमारी के द्वारा और पत्तियां जो हैं सूख जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं मोज़ेक डिसीज़ ऑफ टोबैको। तो ये हमें टोबैको में ज़्यादातर देखने को मिलती है ये डिसीज़। व्हेन ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरी वेव लाइक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इज कोल्ड। जब रक्त धमनी में जाता है तो विस्तार की तरह तरंगों को कहा जाता है। तो तरंगे जो होती हैं ऐसे ऐसे, तो इनको हम बेसिकली पल्स बोलते हैं, नाड़ी। नेम अ गैस यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट एंड इन वेल्डिंग ऑल्सो। तो एक तो रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज़ होती है और दूसरा जो है वेल्डिंग में यूज़ होती है। तो इसको हम साइनोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। आ गया एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रॉयल वाटर जो है दोस्तों ये मिक्सचर है किसका किसका। तो इसमें 2 एसिड होते हैं बेसिकली, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड।
विच स्पेस एजेंसी हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट नियर बाय सुपर अर्थ। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये नासा के द्वारा फाइंड आउट की गई है, फर्स्ट नियर बाय सुपर अर्थ। जेम्स वाट ने इन्वेंशन क्या की है, इन सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो। तो इन्होंने दोस्तों रोटरी स्टीम इंजन जो है उसकी खोज की है, इन्वेंशन की है, आविष्कार किया है। अच्छा, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है? डिस्कवरी वो होती है दोस्तों जो ऑलरेडी चीज़ अवेलेबल है उसको ढूंढा है, और इन्वेंशन वो जो खुद बनाई गई है, उससे पहले नहीं थी वो। तो ये डिफरेंस होता है खोजने में और आविष्कार करने में। तो रोटरी स्टेम इंजन जो है ये जेम्स वाट ने इन्वेंट किया है। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विच अमंग द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैसेज हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच रिपेन फ्रूट। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जो है इस्तेमाल होती है, तो कमेंट करके बताना। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए हों आपको हर एक सब्जेक्ट के, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ आपको क्वेश्चन पेपर्स 5 से 10 सालों के बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और बाकी वीडियो कोर्स चाहिए हो, बाकी एग्जाम्स में भी काम आएगा, या फिर जो भी आपको चाहिए हो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। और इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।